अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, अभी ये जो है वो ये वाला व्लॉग काफ़ी पुराना है और मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है और मुझे फुल ना फ्लू और कफ़ हुआ है। तो बस ये है कि गले में भी बहुत ज़्यादा पेन है। बट ये जो है वो मेरी पूरी वैनिटी ऑर्गेनाइज की थी मैंने, तो इसको ना सेट करी थी। तो मैंने सोचा जी वीडियो बना लेते हैं। मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा मेकअप रखा हुआ था और कुछ मेकअप था जो मैंने ऑर्डर भी किया हुआ था और वो मैंने आपको पहले अनबॉक्सिंग दिखा दी। पुरानी है और पहले अनबॉक्सिंग मैंने दिखाई है। उसके बाद ये वाला व्लॉग है, ये हाफ़ पहले का था और हाफ़ ये वाला अभी का है। तो बस ये है कि मुझे ना मेकअप कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी वैनिटी में ना मेकअप हो और मुझे ना क्यूट सी एसेसरीज़ और वॉच वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है ना। पहले वाले फर्नीचर में जो वैनिटी थी वो बिल्कुल छोटी सी थी, उसके अंदर इतना स्टोरेज नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरा मेकअप और ज्वेलरी और काफ़ी और चीज़ें जो होती हैं, हेडबैंड वगैरह और जितनी भी चीज़ें थी मेरी, वो मैंने अपनी हेल्पर को दे दी थी और मेरे पास थोड़ी सी ही चीज़ें रहती थी तो वो मैंने रखी हुई थी। अब ये है कि वैनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और चीज़ें जो थी वो भी ऑलमोस्ट फुल हो गई हैं वैनिटी पे। मतलब और अगर चीज़ें आएंगी तो काफ़ी मसला हो जाएगा, रखने की कम स्टोरेज हो जाएगी मेरे पास। वरना अभी मुझे जो है वो ज्वेलरी वगैरह थोड़ी सी ऑर्डर भी करनी थी। बट ये है कि पहले मैं अच्छा सा कोई ऑर्गेनाइज़र ले लूँगी, फिर उसके बाद ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अभी जो है वो मेरे पास ज्वेलरी है, बट ज्वेलरी मेरे पास जो है ना वो कम है क्योंकि ज्वेलरी जो है वो बहुत जल्दी ब्लैक हो जाती है, जो नहीं होती तो वो रखी हुई है मेरे पास। बाकी ये है कि यहाँ पर मैं सेट कर रही थी ऊपर वाले ड्रॉर्स में, मतलब जो नेल्स वगैरह होते हैं वो और नॉर्मल जो मेकअप होता है डेली यूजेस का वो रखा हुआ है। सेकंड पे हमने ज्वेलरी रखी हुई है और थर्ड पे मेरे पास बहुत ज़्यादा बिल्कुल न्यू जो मेकअप होता है ना वो रखा हुआ था। तो बस फिर मैंने इसको सेट करा सारी चीज़ों को और जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी। एक अगर शिफ्टिंग करनी हो वो और एक न्यू फर्नीचर को सेट करना, दोनों ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और ये मेरा थोड़ा सा मेकअप ना कहीं और से भी निकल गया था, वहाँ पर मैंने सेट किया हुआ था दूसरे वाले वार्डरोब में, तो वो भी सेट करना था, तो वो भी मैंने सेट कर लिया यहाँ पर। और ये मेरा ना तकरीबन मुझे 5 से 6 घंटे लगे थे ये पूरा काम करते हुए, टाइम का पता ही नहीं चला। चीज़ें फेंकने की हैं, ये सब फेंकूँगी, बाकी चीज़ें रखने की हैं वो रखूँगी। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने ले लिया है गैप, और गैप लिया है इसलिए कि मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद ये सारा समेटना है। अच्छा, ये ना वॉल हमारी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो हमने जो है वो वॉलपेपर्स लगा लिए और ये वॉलपेपर बहुत अच्छे हैं, ये हमने दराज से मंगवाए। तो इसका जो लिंक है ना वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप लोगों को दराज फाइंड पे मिल जाएगा, सारे लिंक्स वहाँ पर मैंने अटैच किए हुए हैं। पे गंदगी आप लोग देख लो कितनी ज़्यादा हुई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे हमने शीट लगा दी हैं और यहाँ पे भी शीट लगा दी हैं, ये भी गंदगी हो रही थी तो उधर भी लगा दी हैं। और यहाँ पे भी खिलारा देख लो, बस इसको अभी समेटते हैं। और वहाँ पे भी हमने जो है वो लगा दी है, सो कॉर्नर है वहाँ पे पर्दा लगाएंगे तो पर्दा आ जाएगा। बस ये गंदगी जो बेड पे भी हुई हुई है ना, इसको भी सारा समेटना है। कमरे का हशर देखकर तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ना अभी यहाँ पर जो है वो ज्वेलरी वगैरह गिरी हुई थी, इतनी ज़ोर से मेरा कांच ना लग गया था, तो चूड़ी टूट के गिरी हुई थी, उस पर मैं चढ़ गई, इतना दर्द हो रहा था मुझे। तो बस फिर ये था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंदगी कर दी थी, अब उसको भी समेटना था। और सिस्टर थी नहीं यहाँ पर, मैं अकेली ही कर रही थी पूरा काम, तो वो बाद में आई तो फिर उसने भी अपनी ज्वेलरी वगैरह खुद सेट कर ली। अच्छा, ये इतना गंदा हो रहा था, इसके शीट्स वगैरह जो उतारी थी ना तो वो भी फिर फेंकनी थी, सारा कचरा फेंका, वो करते करते मुझे 1 बज गया था। बट इस वॉलपेपर की वजह से और इस फर्नीचर की वजह से ना रूम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, इतना प्यारा लग रहा था रूम। और रात में ना हम लोग झाड़ू नहीं लगाते, तो इसलिए जो है वो फिर मैं वाइपर से ना जो कचरा वगैरह था ना वो वाइपर से ही साफ़ कर रही थी और काफ़ी हद तक ना साफ़ हो गया था, लग ही नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा गंदा हुआ होगा। और सुबह मैंने वैसे भी जो है वो सफाई कर ली थी रूम की। जब से हमारी हेल्पर गई है ना, काम इतने बढ़ गए हैं, दिन इतने छोटे हैं सर्दियों के और रातें बड़ी हैं, तो काम इतने बढ़ गए हैं। और हेल्पर नहीं है तो और ज़्यादा जो है वो मुश्किल लगती है काम करने में, क्योंकि घर भी देखना होता है साथ, और साथ में जो है वो ये हो गया है कि रूम की शिफ्टिंग करनी है, तो रूम शिफ्ट हो रहा है, रूम सेटिंग हो रही है, तो उसमें काम और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो बस ये मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ये ड्रेसेस को फ़ोल्ड करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मेरी जो दूसरी वाली अलमारी से लाते हुए ना मेरे सारे कपड़े गिर गए थे मेरे हाथ से, जिसकी वजह से जो है वो मुझे इतने सारे कपड़े और जो है वो फ़ोल्ड करने पड़े। तो बस ये है कि ये हो गया है, अब मेरी वार्डरोब जो है ना वो साफ़ सुथरी लगेगी। बस प्रेस करने वाले कपड़े हैं वो रहते हैं, उसको भी करना है मुझे। और एक मेरा महरून ड्रेस है, उसके साथ मुझे शूट भी करनी है इंस्टाग्राम के लिए, तो बस ये सब भी करना है, इंशाल्लाह ये भी करेंगे। बस अभी जो है वो थोड़ा सा नहीं है दिल करने का, जब दिल होगा तो इंशाल्लाह उस पर भी शूट करूँगी। और ना साथ साथ ये हुआ है कि मेरे ना मोबाइल में स्टोरेज का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, तो मैंने ना एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना के रखी थी दराज की,
और वो जो है मुझसे गलती से डिलीट हो गई और मैंने रिसेंटली डिलीट कर दी थी और अब वो मुझे मिल भी नहीं सकती और अनबॉक्सिंग भी कर चुकी थी। खैर होता है कभी कभी आपके साथ ऐसा। मैंने ना उस अनबॉक्सिंग के बारे में काफ़ी कुछ सोचा हुआ था, तो बस आप जो प्लानिंग से करते हो ना वो काम अच्छा होता ही नहीं है ना। सारे वहाँ पर तय करके रख दी हैं, ये अभी तय करने के हैं और यहाँ पर तय कर रही हूँ। बस जो जो हो गए हैं अभी फ़िलहाल मैं वो जो है वो अपनी अलमारी में रख देती हूँ। वो मैंने जगह पर रख दिए और फिर थोड़े से कपड़े और रखे हुए थे तो वो भी मैं साथ साथ करने लग गई थी। अब मेरे जिम तो है नहीं, बट ये है कि मैंने अभी जिम के ड्रेसेस जो है ना वो निकाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि मैं घर पे एक्सरसाइज लाजमी क्या करूँगी। अभी बस थोड़ा सा कामों में बिज़ी करना वो करना, फिर रूम की सेटिंग आ गई तो इन चीज़ों में बिज़ी हो गई हूँ। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हेल्पर भी लग गई है तो मसला भी नहीं है, अब तो सारे काम हो जाएंगे। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं वो करूँगी और इंशाल्लाह वो करने के बाद जो है ना मैं वापस से फ़िट हो जाऊँगी। अब थोड़ी सी ना मेरी ना बेली फैट आ सेट हो रहा गई है। है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कपड़े रखे हैं, यहाँ पे भी रखे हैं। ये दोनों मेरे हैं, नीचे वाले दोनों सिस्टर के हैं और ये दोनों मेरे हैं। और यहाँ पर जो है अभी सिस्टर ने हैंग करे हुए, ये हटा दूँगी मैं, ये दोनों स्कार्फ के। बाकी जो मेरे नीचे के रखे हैं ये सब हैंग करने के हैं और प्रेस करके इसको हैंग करूँगी। और बस ये है कि आज शुक्र हो गया कि ये काम भी मेरा सॉर्ट आउट हो गया। चलें बस इसको डन करते हैं। हमारा फिर से वापस से अगेन सेट हो गया है। यहाँ पे मैंने ऐसे रग बिछा लिया है और बाकी जो है वो वैनिटी वगैरह भी पूरी क्लीन हो गई है सारी चीज़ें ना, और इस पर ऑर्गेनाइज़ भी कर ली है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से वैनिटी टूर दूँ, सो मुझे कमेंट में लिखें कि वैनिटी टूर, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वैनिटी पूरा टूर शेयर करूँगी। और दैट्स इट फॉर द व्लॉग। अभी बस मैं जो है वो अपनी स्किन केयर करूँगी थोड़ी सी और नमाज़ पढ़ूँगी एंड देन सो जाऊँगी। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। दुआ में रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।